Hello students, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today we are going to study about the third method of measuring price elasticity. Okay, इससे पहले हमने ऑलरेडी दो मेथड्स को पढ़ा हुआ है, दैट इज़ रेशियो मेथड एंड टोटल एक्सपेंडिचर मेथड. तो अगर आप वो दोनों मेथड्स को देखना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में जाके आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं. और प्ले लिस्ट में आपको ये पूरी बुक इकोनॉमिक्स 12 के नाम से ईजिली अवेलेबल है. तो जब आप प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो आपकी पूरी बुक्स के वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे जो कि क्लास 12 इकोनॉमिक्स के हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉइंट मेथड और जियोमेट्रिक मेथड. यहाँ पे सबसे पहले ये बताया गया है कि जियोमेट्रिक मेथड जो है इट इज़ डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल एंड हैज़ बीन डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसलिए हम पॉइंट मेथड या जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं. The ratio method and outlier method are unable to measure the elasticity at a given point of time. It means अगर हम रेशियो मेथड पढ़ते हैं या टोटल आउटले मेथड पढ़ते हैं, इन दोनों ही मेथड के जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े अलग रहते हैं. और ये सारे मेथड्स, दोनों मेथड सारे पॉइंट्स को एक साथ प्रेजेंट नहीं करते हैं. लेकिन पॉइंट इलास्टिसिटी में ऐसा नहीं है. आप पॉइंट इलास्टिसिटी में एक पॉइंट के थ्रू सारे मेथड्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आइए देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है. At any point on the demand curve, elasticity demand is measured with the help of the following formula. Let's see what is the formula. According to point elasticity of demand, we have one formula that is lower segment of demand upon upper segment. तो आप इस फॉर्मूले को स्मॉल या ईजिली वे में डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट करते हैं, इसका मतलब पूरा लाइन दो सेगमेंट में बटा है, जहाँ पे जो लोअर सेगमेंट है वो हमें ऊपर लेना है और जो अपर सेगमेंट है वो हमें नीचे लेना है. अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि इसमें सेगमेंट्स कहाँ हैं. तो आइए देखते हैं इसको डिटेल में कि लोअर सेगमेंट क्या होता है और अपर सेगमेंट क्या होता है. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड दो मेथड्स को लेके चलता है. एक है लीनियर डिमांड कर्व और एक होता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व. तो सबसे पहले हम लीनियर डिमांड कर्व स्टार्ट करते हैं. व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन. इसका मतलब है जब जब डिमांड कर्व स्ट्रेट लाइन में होता है तो हम उसे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड के थ्रू एक ही लाइन पे सभी पॉइंट्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर मेकिंग अ डिमांड कर्व, वहाँ पर दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है. तो यहाँ पे वाई एक्सेस ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक्स एक्सेस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर हम एक्स एक्सेस पे देखते हैं तो वो जीरो पे आता है और वाई अगर हम डिनोट करेंगे तो वो इनफाइनाइट पे आता है. अब ये मैंने आपको कंडीशन बता दी. आइए देखते हैं, अगर मैं आपको इसको पूरे एक डिमांड कर्व पे प्रेजेंट करके दिखाती हूँ तो वो इस तरीके से दिखेगा. इट मीन्स यू आर हैविंग 2 पॉइंट, वन इज ए एंड वन इज बी. अभी हमने बात किया, अगर आप ए पॉइंट को देखते हो तो ए जो है वो वाई एक्सेस पे है और बी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सेस पे है. वाई एक्सेस इनफाइनाइट की कंडीशन को शो करता है. इट मीन्स ई डी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, वे एज एक्स एक्सेस जो है वो जीरो को शो कर रहा होता है. इसका मतलब ई डी क्या है? ई डी इक्वल्स टू जीरो है यहाँ पे बी पॉइंट पे. ई डी इक्वल्स टू जीरो बी पॉइंट पे है. लेकिन अगर हम इस पूरी लाइन का मिड देखते हैं तो इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट आता है पी और पी शो करता है ई डी इज ग्रेटर, ई डी इज इक्वल टू 1. अब एक कंडीशन आपके सामने है, अगर ये इनफाइनाइट है और ये इक्वल टू 1 है तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा डेफिनेटली वो ग्रेटर देन 1 होगा. इट मीन्स ई डी इज ग्रेटर देन 1 एट P2. P2 पॉइंट पे ई डी ग्रेटर देन 1 है. और सेम कंडीशन अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं, अगर B पॉइंट 0 है और P पॉइंट 1 है तो इसके बीच का जो पॉइंट होगा वो लेस देन 1 होगा. तो इस तरीके से आपको शो किया जा सकता है कि यहाँ से B पॉइंट 0 को शो करेगा, P1 पॉइंट लेस देन 1 को शो करेगा, P पॉइंट इक्वल्स टू 1 को रिप्रेजेंट करेगा, P2 पॉइंट ई डी इज ग्रेटर देन 1 को रिप्रेजेंट करेगा और A जो है वो आ जाता है इनफाइनाइट में. तो हमने पांचों कंडीशंस जो प्राइस इलास्टिसिटी की है एक ही लाइन पे देख लिया है, इसलिए हम इसे पॉइंट मेथड कहेंगे क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. चलिए आइए इसको एक प्रूफ करते हैं. अब प्रूफ कैसे होगा? यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है. सपोज हमारे पास जो लाइन हमने ऊपर देखी ए बी का वो 8 सेंटीमीटर की है. अब पी पॉइंट तो सेंटर में था तो हम ऐसा मान के चलते हैं
कि अगर एक लाइन है जहाँ पे वो ए है, बी है और बीच का पॉइंट पी से डिनोट कर रहा है, तो पी बी हमने हमारे पास फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो हमारे लिए लोअर सेगमेंट जो है वो पी बी आ जाता है जो हमने ऊपर लिया है, और अपर सेगमेंट जो है वो पी ए आ जाता है जो हमने नीचे की तरफ से डिनोट किया है। तो हम सपोज ऐसा मान के चल रहे हैं कि पी बी 4 है और पी ए भी 4 है, तो जब हमने इसको कट किया वी विल गॉट ई डी इज इक्वल्स टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक। और अगर हम सेकेंड कंडीशन की तरफ से चलते हैं, दैट इज अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि पी बी पी वन बी 2 सेंटीमीटर का है और पी वन ए 6 सेंटीमीटर का है, तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें ये 1 से लेस मिल रहा है। इट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ रिलेटिवली इन इलास्टिक। अब ये जो कंडीशन है वो रिलेटिवली इन इलास्टिक की कंडीशन शो कर रही है। सेकेंड कंडीशन अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं फॉरवर्ड की तरफ, तो हमें दिखता है कि P2B 6 सेंटीमीटर है, P2A अगर 2 सेंटीमीटर है, डिवाइड करने पे हमें मिला 3, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट इज़ यहाँ पर हमें मिल जाती है रिलेटिवली इलास्टिक की डिमांड। तो इस तरीके से हमें शो कर पता चल जाता है कि इलास्टिसिटी किस तरीके से डिफाइन की जाती है। और अब हमारी बात है पॉइंट ए और पॉइंट बी, जो हमने पहले से ही बता दिया था कि पॉइंट ए जो है वो इलास्टिसिटी के इनफाइनाइट को शो करता है और पॉइंट बी जो है वो इलास्टिसिटी के ज़ीरो को शो करता है। इट मीन्स दे आर, इफ़ वी आर सीइंग पॉइंट ए इट इज़ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड एंड पॉइंट बी इज़ परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब ये बातें बताई गई हैं आपको लीनियर कर्व में। अगर हम नॉन लीनियर कर्व की तरफ चलते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस की बात नहीं है, only something is different, that is when the demand curve is non-linear it is making convex to the origin, मतलब यहाँ पे कर्व बनेगा और ये रहेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ड्रॉ करने वाला टेंजेंट कर्व जो ए बी लाइन को टच कर रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके चलूँ। फॉर्मूला हमारा सेम है, फॉर्मूले में कोई फ़र्क नहीं है, लोअर सेगमेंट्स अपॉन अपर सेगमेंट ही है, लेकिन आप जब ग्राफ को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कंडीशन क्या है। सी द ग्राफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी सेम लाइन है ए बी, ये नॉन लीनियर कर्व है, इसलिए आपका जो ये कॉन्वेक्स बन रहा है और कॉन्वेक्स जो बन रहा है मिड पॉइंट पे बन रहा है, दैट इज़ पॉइंट ई, है ना। तो यहाँ पे पी ई जो पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है और ये कर्व के शेप में है और टेंजेंट लाइन ए बी पर है, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन लीनियर कर्व। नॉन लीनियर कर्व के लिए कंडीशन होती है अगर ई बी और ई ए इक्वल हैं तो इसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, अगर ई बी इज़ ग्रेटर दैन ई ए तो इसे हम कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, और अगर ई बी इज़ स्मॉलर देन ई ए देन इसे हम कहेंगे रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो ये था लीनियर नॉन लीनियर कर्व ऑफ पॉइंट इलास्टिसिटी। होप फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा बने रहिए SSD एजुकेशन क्लासेस के साथ। Thank you.